ढाई अक्षर है और एक शब्द और है द्वेष, उनमें भी ढाई अक्षर ही है, न कम न ज्यादा। द्वेष में भी ढाई और प्रेम में भी ढाई, लेकिन द्वेष के ढाई अक्षर विनाश करते हैं और प्रेम के ढाई अक्षर विकास करते हैं, ये डेवलपमेंट करते हैं। मैं कई बार निवेदन करता हूं कि जब दीवार में दरार आती है तो दीवार गिर जाती है, दीवार में दरार आती है तो दीवार गिर जाती है, लेकिन मन में कि हमारे प्रेम में दरार आ जाती है तो दीवारें खड़ी हो जाती हैं। प्रेम अगर नहीं होता है तो एक दूसरे के बीच दीवार आ जाती है, फिर व्यक्ति रहता तो पास में है, तन से रहे भले ही पास में, लेकिन उसका मन नहीं पाता है। मैं कहता हूं कि दीवारों की दरारों को तो सीमेंट से, कड़ी से, चूने से और भी बिल्डिंग का जो मटेरियल आता है उससे ठीक की जा सकती है, लेकिन प्रेम में दरार आ गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, उसकी रिपेयरिंग होना बहुत मुश्किल है। वही मन दागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाए और टूटे तो फिर जुड़े नहीं, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए, तो फिर गांठ आ ही जाती है। इसलिए प्रेम को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। जहां प्रेम है वहां विकास है। एक उदाहरण देता हूं। एक बार की बात है, एक कोई सेठ जी बहुत पैसा वाला आदमी हो, बेटा वगैरह सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, धंधा संभालता सब ठीक है, लक्ष्मी मेहरबान ही, कोई बात नहीं, कमी नहीं, सब बढ़िया हो। लेकिन एक दिन की बात, सेठ जी रात सो रहा था और वाणे सपनों आयो, सपना में लक्ष्मी आई और लक्ष्मी बोली, सेठ साहब सो रहे हो कि जाग रहे हो? सेठ जी को जाग रहे हो। तो कहे कि अब मैं जा रही हूँ, राम राम, मैं जा रही हूँ। सेठ जी क्यों, आप कौन हो? तो बोले, मैं लक्ष्मी हूँ, आपरे घर में इतना साल रही, खूब आनंद सो रही, लेकिन मैं तो लक्ष्मी हूँ, मैं तो चंचल हूँ, चंचला हूँ, चपला हूँ। शास्त्र कहता है लक्ष्मी सोय तरंग भंग चपला। बोले मैं चपला हूं, मैं एक जगह कभी रया नहीं करूं, मैं कुछ साल कटे रहूं, कुछ साल कटे रहूं और कुछ साल कटे रहूं। धरती जो है वहां गोल है तो मैं तो घूमती रहूं। तो अब मैं जा रही हूं, आप रे कहीं मांगनो गए तो करो, मांगो, एक ही वरदान मांगो। सेठ जी कहो, परंतु कहीं यूं आती रात जाओ, मैंने तो कहीं कही ही नहीं, बताया ही नहीं और रवाना हो गई। मैंने होचनो मौको तो दो कि मांगनो कहिए, मुझे अवसर दो। लक्ष्मी बोली, ज्यादा तो नहीं, 24 घंटे का टाइम देती हूँ, कल इसी वक्त वापस आऊंगी, तब तक सोच के रखना। ठीक है। सेठ जी ने तो नींद उड़ गई। हमें जब लक्ष्मी घरों जावे जने किने नींद आवे हैं, हालत बड़ी खराब, अरे सब गड़बड़ हो जाएगा, जब लक्ष्मी चली जाएगी तो क्या होगा। सेठ साहब सुबह उठिया, बेटों ने भेड़ा किया, बहुओं ने बुलाई और पूरे परिवार का सब सदस्य, छोटा मोटा सब बैठ गया और कहो कि रात ऐसी घटना घटी, लक्ष्मी तो जवा रोके हुए है और वह कहे कि मैं तो जाऊँ, मैंने कोई रोक नहीं सके, पर कोई एक वरदान मांगनो है तो मांग लो। अब मारे समझ में नहीं आ रही हो, मैं एक वरदान कई मांगू, जने थोड़े अगला ने पूछूं कि बताओ, सब आइडिया दो, क्या मांगना चाहिए। एक लड़का था, 3 लड़के थे। एक लड़का था तो उसने कह दिया कि सेठ साहब, पिताजी, अब लक्ष्मी ने कौन रोक सके, वो जावे लेके तो जावे, जाऊन दो, उन्हें नहीं मांगनो नहीं क्यों करो, अपने बंगलो मांग लो, बढ़िया बढ़िया बंगला में रहना, मौज कर।
दूसरा ने कहो तो वो कहो कि मारे हिसाब में देखो पापा मैंने कार और शौक ज्यादा है, अपने बढ़िया लग्जरी कार मांग लो, बढ़िया वाली मांग लो, कोई मर्सिडीज मांग लो, कुछ भी घूमेंगे फिरेंगे, लक्ष्मी जाए तो जाएंगे। तीसरे को कहा तो उसने कहा कोई फैक्ट्री मांग लो ना, अपने बढ़िया फैक्ट्री चलाएंगे, उसको जाना है तो जाने दो। बहुओं ने पूछो भैया थे कहीं के वो तो एक जनी कहो कि गहना मांग लो, गहना। लक्ष्मी जागे तो उन्होंने होचनी है, गहना तो पहने बैठा, कम से कम कभी जावा फंक्शन में बढ़िया गहना तो पहने जाओ, गहना मांग लो। दूसरी बात है कपड़ा मांग लो, नवी नवी साड़ियाँ तो पहनो। लेकिन तीसरी छोटी बहू, वह छोटी बहू बिल्कुल चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं। सेठ साहब कहो बेटा तू की बोली कोनी कई बात है, वह कहो मैं कई बोलूँगा, बड़ा बोल रहा है तो उन्हें बीच में छोटे रो तो कई मांगो। नहीं हम भी मारे घर में सदस्य है, इन वास्ते बोल, तारो की पूरा हक है। तो वह बोली कि मारी बात सबसे अलग है, मारा विचार थोड़ा अलग है, लेकिन मैं कह दूँ। और वह बहू बोली पिताजी ससुर जी सब तो कहो कोठी मांग लो, बंगला मांग लो, फैक्ट्री मांग लो, कार मांग लो, गहना मांग लो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर लक्ष्मी से मांगना हो तो लक्ष्मी को कहना कि आज तक हमारे घर परिवार में छोटों से लेकर बड़ों तक जो प्रेम रहा है वो प्रेम दे दो, वो प्रेम हमेशा बना रहे, ये मांगो। आपको जाना है तो जाओ, लेकिन प्रेम बना रहना चाहिए। ये प्रेम पहले जैसा था वैसा ही अब भी रहना चाहिए। छोटी बहू बोली अगर फैक्ट्री मांग ली, अगर कोठी मांग ली, अगर गहना मांग लिया, अगर कार मांग ली, पर लक्ष्मी चली गई तो वो में तो जाला पड़ जाएगा। फैक्ट्रियों में चलाई को बिना लक्ष्मी में चले थोड़ी। अरे कार में पेट्रोल तो डालना पड़ी, लक्ष्मी बिना पेट्रोल कठू आई, लक्ष्मी चली जाएगी तो कार में देखन राजी वो अपना लवना करेगा तो अपना है। कोठी का मेंटेनेंस कितना आएगा, अगर लक्ष्मी नहीं रहेगी तो उस कोठी को कौन संभालेगा, कौन मैनेज करेगा। मेरे को नहीं लगता कि उसमें अपना फायदा है, पर प्रेम मांगना फिर देखते क्या होता जो होगा। तो मेरे तो मन में ये आया। सेठ जी ने कहा चलो कोई बात नहीं। सेठ जी ने एकांत में सोचा, सबका विचार उन्होंने पढ़ के सबका सोचा विचार किया कि बहू तो छोटी है, लेकिन बात जो की कही है उन्हीं बात में बहुत दम है, और एक ही चांस मिलना है लक्ष्मी से वरदान तो एक ही मांगना है। तो अब जो होगी सो देखी जाएगी, अपने छोटी बहू वाला वरदान ही मांगेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। और रात से भी अपने कमरे में सो रहे थे, उसी वक्त पर रात को लक्ष्मी 24 घंटे होके आ गई। हाँ सेठ साहब मैं जा रही हूँ, अब नहीं रुकूंगी, अब बोलो आपको अपना सोच रखा है मांगना तो मांग लो, मैं तो जा रही हूँ, ये लास्ट चांस था। सेठ साहब बोले हाँ मैंने सोच लिया है और आपसे इतना ही मांगना है, हे लक्ष्मी देवी आपको जाना है तो आप जाएं, आपने कुल रोक सके हैं तो थोड़े मर्जी आवो हो, थोड़े मर्जी जाओ, हमें तो कुल रोक सके है, हमें आप मन हो गयो है तो जाओ साहब। लेकिन ये तो वरदान दे दो कि जो प्रेम पहले हमारे परिवार में था अभी भी है, आपके जाने के बाद में भी ऐसा का ऐसा प्रेम बना रहना चाहिए, ये कम नहीं होना चाहिए। भले ही संपत्ति कम हो जाए परंतु संप कम नहीं होना चाहिए, मतलब प्रेम कम नहीं होना चाहिए, स्नेह कम नहीं होना चाहिए। अब आप बता दो। तो सेठ जी ने मांग लिया और लक्ष्मी को कह भी दिया कि जाओ, लेकिन लक्ष्मी की हालत ऐसी हुई कि लक्ष्मी आके बची नहीं हुई, वटसो मस नहीं हो रही है, जाने कोई फेविकोल पहुंचे दिया है। सेठ साहब कहो हमें आप जाओ, हमारी नींद खराब मत करो, मारे हुआ तो थोड़े जानो है तो जाओ, तो जिधर करे तो ढोल थाली बजाए कोई है जाओ तो जाओ। लक्ष्मी बोली सेठ साहब जमुने वास्ते कहीं चल जाए, चलन वास्ते कहीं चल जाएगा पद
परंतु तुम्हारा पग तो तोड़ दिया, आपने मेरे पैर तोड़ दिए, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे? क्यों? क्योंकि प्रेम होता है तभी मेरा वहां जाना होता है, पर प्रेम तो आपने मांग लिया है, तो पांव तो मेरे टूट गए, अब मैं किसके घर जाऊं? मैं तो आपके घर ही रहूं, क्योंकि आपने प्रेम मांग लिया। जहाँ स्नेह होता है, जहाँ प्रेम होता है, वहीं मैं रहती हूँ। और सेठ साहब, आपने जब प्रेम मांगा है तो मैं जहाँ तोड़ फोड़, जहाँ फूट होती हो, जहाँ एक दूसरे में ईर्ष्या होती हो, जहाँ एक दूसरे में जलन होती हो, जहाँ एक दूसरे में खिंचाई होती हो, वहाँ से लक्ष्मी चली जाया करती है। लेकिन जहाँ एक दूसरे में एकता, प्रेम, स्नेह रहता है, वहीं लक्ष्मी बस जाया करती है। तो मैं तो आपके ही घर रहने वाली हूँ, अब मैं कहीं और जा ही नहीं सकती। ये प्रेम की ताकत है। इसलिए लक्ष्मी चाहिए, विकास चाहिए, तो सज्जनों प्रेम से रहना। ये प्रेम बड़ी चीज है, प्रेम बड़ी बात है। मैं कहता हूँ इस दुनिया ने इतना विकास कर लिया है कि आज अगर कोई चीज टूट जाए तो उसको वैसे की वैसे वापस जोड़ सकते हो, क्योंकि फेविकॉल है, एरोलाइट है ना, क्यूपिक्स है, और पता नहीं कई तरह के बॉन्ड हैं। प्लास्टिक तोड़ दो तो पाछो जुड़ जाए, अरे कांच तक में जोड़ देवे, आजकल भाटा तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है ऐडी करे उन्हें पाछी रिपेयर के ठाई नहीं पड़े कि टूटी के नहीं टूटी। लेकिन इतना विकास होने के बाद भी, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद भी एक चीज ऐसी है कि उसको तोड़ने के बाद जोड़ना विज्ञान के बस का नहीं है, और वो है दिल। अगर दिल टूट गया तो किसी फेविकॉल से नहीं चिपका जा सकता। लोग कह रहे नहीं मारो दिल तोड़ दियो, वो जो को दिल तोड़ दियो है उन्हें कोई टेक्नोलॉजी जोड़ सके? कोई नहीं जोड़ सके। लोग कह रहे व्हाट्सएप, फेसबुक दिलों को जोड़ रहे हैं। नोकिया का फोन जब आया था ना, तो उसमें उसको चालू करते थे तब लिखा हुआ आता था कनेक्टिंग पीपल, है कि नहीं? लेकिन साहब व्हाट्सएप, फेसबुक ने कई लोगों के दिलों को तोड़ा कितना है, जोड़ने से ज्यादा तो उन्होंने तोड़ा। कितने घर टूट गए, कितने घर बर्बाद हो गए। लेकिन ये बात मैं कह रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि प्रेम के सिवा और कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो दिलों को जोड़ के रख सके। इसलिए मैं कहता हूँ जिन्हें आंखें दे दी है खुदा ने, वो पत्थर में खुदा देखे, और जिनके दिल ही पत्थर है और वो भला पत्थर में क्या समझे। न मंदिर तोड़ो, न मस्जिद तोड़ो, ये मात्र एक मजाका है, पर दिल किसी का मत तोड़ो यार, ये घर खास खुदा का।